दोस्तों, अगर आप भी दीपक चहर को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में दीपक चहर की तूफानी बल्लेबाजी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को बुरी तरह से पानी पिलाते हुए भारतीय टीम को सीरीज में जीत दिला दी और ऐसी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जिसको देखने के बाद शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए बताते हैं आपको दीपक चहर की धाकड़ बल्लेबाजी के साथ साथ पूरे मैच की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार में कौन है बेहतरीन गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार को कोलंबो में खेला गया। इस दौरान टीम इंडिया ने शिखर धवन के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मेजबान श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में करारी शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली थी। लेकिन अब मेहमान टीम की निगाह सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर थी। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये दूसरा वनडे मुकाबला था जो कि कोलंबो के मैदान पर खेला गया। मेजबान टीम श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत में पहले तो भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे ने स्लिप में 2 कैच छोड़कर गेंदबाजों का पारा बढ़ा दिया था और उसके बाद श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज क्रीज पर अपनी आंखें जमाने में कामयाब हो गए। बता दें कि दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करी और शुरुआत में कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। आपको बता दें कि सभी गेंदबाज इन बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे और टीम को जरूरत थी जल्द से जल्द सलामी जोड़ी को तोड़ा जाए, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था और अब श्रीलंका की टीम को कोई झटका भी नहीं लग पाया था। भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव साफ देखा जा सकता था। ऐसे में कप्तान शिखर धवन ने रुख किया स्पिन गेंदबाज चहल की तरफ और चहल ने पहले वनडे मुकाबले की तरह ही कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज विनोद भानुका को 36 के स्कोर पर मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कराकर टीम को पहली सफलता दिलाई। उसके बाद यजुवेंद्र चहल तो पूरी तरह से अपने रंग में नजर आए। उन्होंने अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए राजपक्षे को पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका की टीम को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि सिर्फ 77 रन के स्कोर पर भारतीय टीम ने श्रीलंका के 2 विकेट गिरा दिए थे। उसके बाद सेट बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाया गया। भुवनेश्वर कुमार ने फर्नांडो को आउट किया जो कि 50 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा को अपनी गति परिवर्तन करके दीपक चहर ने 32 रन के स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो इससे श्रीलंकाई टीम की कमर ही टूट गई, क्योंकि अभी सिर्फ 134 रन ही हुए थे और श्रीलंका की टीम ने अपने 4 विकेट खो दिए थे। बावजूद इसके पहले विकेट के लिए बल्लेबाजों ने 77 रनों की साझेदारी करी थी। बता दें कि श्रीलंकाई बल्लेबाजों के बीच फिर एक बार साझेदारी पनप रही थी, लेकिन कप्तान शनाका को यजुवेंद्र चहल ने फिर एक बार अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर बोल्ड मार दिया। इसके बाद दीपक चहर ने फिर से हसारंगा को 8 रन के स्कोर पर आउट करके श्रीलंका की टीम को 6वां झटका दे दिया। लेकिन इस बीच हसारंगा क्रीज पर अपनी आंखें जमाने में कामयाब हो गए। उन्होंने 68 गेंदों में 65 रनों की तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 7वां विकेट 244 रन के स्कोर पर गिरा, जबकि अंत में करुणारत्ने ने 27 गेंदों में नाबाद 25 रन बनाए। श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 275 रन बनाने में कामयाब रही। बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से यजुवेंद्र चहल ने 10 ओवरों में 50 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि दीपक चहर ने 8 ओवर में 53 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। बता दें कि 276 रनों के लक्ष्य को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में फाइटिंग होगी और ऐसा देखने को भी मिला। ये मुकाबला इतना रोमांचक रहा कि अंतिम ओवर तक ये कह पाना मुश्किल था कि मैच किसकी झोली में जाएगा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तो फिर एक बार शानदार रही थी, क्योंकि पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ ने 3 चौके लगाकर सारा दबाव श्रीलंकाई गेंदबाजों के ऊपर डाल दिया। ऐसे में कप्तान ने चतुराई दिखाते हुए स्पिन गेंदबाजों को बुलाया, जिन्होंने पृथ्वी शॉ को अपने जाल में फंसा लिया और 13 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। उसके बाद ईशान किशन और शिखर धवन भी कुछ बड़ा नहीं कर सके और भारतीय टीम ने सिर्फ 65 के स्कोर पर अपने 3 विकेट खो दिए। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए टीम की बागडोर को संभाला और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। टीम की स्थिति पहले से संभल रही थी। इस बीच मनीष पांडे 37 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, अरे वो तो खाता ही नहीं खोल सके और 0 के स्कोर पर वापस लौट गए, यानी जैसे आए वैसे ही चले गए। 116 रन के स्कोर पर अब इंडिया टीम के 5 विकेट खो चुके थे। अब ऐसे में सूर्य कुमार यादव एक
छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे, जिसका असर सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। उन्होंने एक के बाद एक हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई की और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे वो ऐसा लग रहा था मानो T20 क्रिकेट खेल रहे हो। यही कारण था कि उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 53 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन 160 रन पर उनका विकेट गिरा और इस विकेट के साथ टीम की उम्मीदें भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लेकिन दीपक चहर ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए अकेले अपने दम पर श्रीलंकाई टीम को उखाड़ कर रख दिया। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दीपक चहर आज तो कुछ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि मानो आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में ही नहीं है। वैसे तो दीपक चहर अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज यहाँ उन्होंने एक फिनिशर की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम को हारे हुए मुकाबले में भी जीत दिला दी। आपको बता दें कि दीपक चहर का ये करिश्मा देखकर तो राहुल द्रविड़ भी खुशी से फूले नहीं समाये। स्टैंड्स में ही देखा जा सकता था राहुल द्रविड़ इस जीत के साथ कितने ज्यादा खुश थे। उन्होंने पहले तो चेतन सकारिया को गले लगा लिया, इसके बावजूद सबसे पहले सूर्य कुमार यादव सीधे मैदान में भागते हुए दीपक चहर के पास पहुंचे और जाकर उनसे गले लिपट गए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बखूबी जानते थे कि इस अनहोनी को होनी अगर कोई कर सकता है तो वो है दीपक चहर। क्योंकि इस मुकाबले में 90% भारतीय टीम हार चुकी थी, लेकिन दीपक चहर की इस पारी ने टीम की उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा किया और मुकाबले में जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से दीपक चहर ने आज यहां बल्लेबाजी करी है वो पूरी तरीके से काबिले तारीफ है और उनका ये अंदाज देखकर तो हर कोई दंग रह गया। वैसे आप सभी दीपक चहर की इस मैच जिताऊ पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।